तब हनुमान जी ने कहा, राम दूत मैं मातु जानकी। हे माँ, मैं राम जी का दूत हूँ। माँ बोली, मैं कैसे मान लूं? हनुमान जी बोले, सत्य शपथ करुणा निधान। मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूँ माँ, ये मैं ही लेकर आया हूँ। माँ ने हनुमान जी को गोद में बिठा लिया। देखिए, मैं आपसे निवेदन करूं, जीवन में जब दो लोगों के बीच में बोलने का अवसर मिले ना, आप समझ रहे मेरी बात को? यदि दो लोगों के बीच में पंचायत करने का अवसर मिले तो ऐसी ही बात करनी चाहिए कि दोनों का प्रेम और बढ़ जाए। ऐसा नहीं बोल देना चाहिए कि दोनों में देखा देखी बंद हो जाए। मां ने क्यों कह रहा हूं, आगे सुनिए। सीता मैया बोली, हनुमान, क्या तुम्हारे प्रभु हमको याद करते हैं कभी? हनुमान जी बोले, मां, मैं सुबह से ऊपर बैठा हूं और पूरे दिन मैंने आपको देखा है। एक बात मैं निश्चित कह सकता हूं, आप जितना मेरे प्रभु को याद करती है ना, मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं मां, ये मैंने देखा है। कुछ दिनों की बात है, प्रभु सेना तैयार कर लिए कपियों की। कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित आई है ही कुबीरा। भगवान आने वाले हैं, निशाचरों को मार करके आपको लेकर जाएंगे। किसने बोला? जोर से बोलिए। सीता मैया बोली, तुम नहीं ले जाओगे? हनुमान जी, आप देखिए, इतने छोटे हनुमान जी हैं, माँ की गोद में बैठे। माँ बोली, तुम लेने नहीं आए हो? हनुमान जी बोले, हम क्या बोले माँ, ले जाने की बात ना कहिए, मैं अब ही माँ तुम्हें जाऊं ले भाई, मैं अभी आपको लेकर जा सकता हूँ, लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की माँ, प्रभु आ यसु वही राम दुहाई। प्रभु ने आपको लाने के लिए नहीं कहा, मैं उठा के लेके जाता। जब हनुमान जी ये बात बोल रहे हैं कि मैं आपको उठा के ले जाता, हनुमान जी इतने छोटे हैं बस। सीता मैया बोली, इनको उठा के मैं बैठी हूं, देखने में टैया भर के हमको उठाने की बात कर रहे हैं। माँ बोली, अच्छा ठीक है, उठाना बात में शांत से। ये बताओ, तुम्हारे प्रभु की सेना के सब बानर का साइज तुम्हारे है कि कोई तुमसे भी लंबा चौड़ा मोटा बानर है? हनुमान जी बोले, माँ ये नकली है, असली नहीं है। कहिए तो असली रूप दिखाऊं एक बार? माँ बोली, दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा आगे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किया, जय श्री राम। कनकभूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल रहीरा। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते पर्वत का आकार ले लिए। सीता मैया बोली, इतने बड़े? हनुमान जी बोले, माँ मेरा छोटा रूप है, कहिए तो बड़ा रूप दिखाऊं? माँ बोली, जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। हनुमान जी फिर छोटे बालक बन गए। अब देखिए, माँ बोली, मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है हो। जैसे मैया ने कहा ना, हनुमान जी पांव पकड़ के रोने लगे। कहे, माँ नहीं बल बलूधि विशाल। हमारे भीतर सब है माँ, लेकिन हमारे अंदर न बल है न बुद्धि है। हम तो जो कुछ भी करते हैं ना, अपने बल से नहीं, अपने प्रभु के बल से करते हैं, उनके प्रताप से करते हैं माँ, हमारे में बल नहीं है। एक कथा कहती है, पूरे जगत में बलवान बनना चाहिए, परंतु अपने माँ बाप के आगे बलवान नहीं बनना चाहिए। सब जगह बलवान रहिए, उनके आगे बलवान, उनके आगे बच्चा बन के रहिए। जिस संतान से उसके माता पिता भयभीत होने लगे, उस संतान का दुर्भाग्य प्रारंभ हो जाता है। इसलिए माता पिता को आंख न दिखाया जाए, कैसे भी हो। आपको मैं घटना सुनाऊं, हिरण्यकश्यप कैसा आदमी था? पूछ रहा हूं, राक्षस था ना। उसके बेटे का नाम क्या था? प्रहलाद। जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को मार दिया तो प्रहलाद जी भगवान से रूठ गए। बोले, जैसे थे मेरे पिता थे, उन्होंने मुझे जन्म दिया है, आपने मेरे पिता को कैसे मार दिया? तब भगवान ने गोद में लेकर प्रहलाद जी को समझाया,
इसलिए माता पिता को न धमकाया जाए, न डराया जाए। हनुमान जी बोले माँ मेरे में बल नहीं है। माँ ने तुरंत बलवान बना। और आपको बताऊं दुनिया की हर माँ, सब माँ का एक ही सपना, मेरा बेटा बलवान बन जाए। हम तो घूमते रहते ना, माताएं बच्चों को लेकर आती है, महाराज कुछ खाता ही नहीं है। हद तो तब हो गई, एक अच्छा खासा तगड़ा बच्चा आया, उसकी माँ बोली महाराज ये कुछ नहीं खाता। अब हम बच्चे को देखें, मन में सोचे कम खाए तो ठीक है। देखिए माँ की नजर में ना बच्चा कमजोर रहता है। मेरी माँ से जब बात होती है ना तो नहीं पूछती है कि कैसी कथा चल रही है, कितने लोग आए। माँ केवल एक ही बात पूछती है, कुछ खैला हो, कुछ खाए हो। फिर पूछती है रात में दूध मिल जाता है। उसको यही टेंशन कि हम दूध पीते कि नहीं पीते, कहीं कमजोर ना हो जाए, समय से सो जाया करना, थकान हो जाती होगी, यही चिंता रहती है। यही माँ है। माँ ने आशीर्वाद दिया हनुमान जी को, आशीष दी राम प्रिय जाना, आशीष दे राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमारा गुणनिधि सुत हो, अजर अमारा गुणनिधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक जो, करहु बहुत रघुनायक जो, करहु बहुत रघुनायक जो, करहु बहुत रघुनायक जो। माँ ने आशीर्वाद दिया, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणवान हो जाओ, बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ। और इतना कहने के बाद सीता मैया ने कहा तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पर बड़ी कृपा करे। अंतिम वरदान सुनकर हनुमान जी नाचने लगे। आप लोग 10 मिनट और बैठ सकते हैं। आज कथा थोड़ा विलंब हो गया, शुरू होने में 1 घंटा लगभग, इसलिए बहुत नहीं खींचूंगा। 10 मिनट और सुंदरकांड पूरा कर दूं, उसके बाद विश्राम देते हैं। ऐसे पूरा तो 4 घंटा में नहीं होगा, लेकिन आप उसी में लपेट उपेट के कहो तो हो। हनुमान जी बोले माँ मुझे बहुत भूख लगी है। सुनो माँ तो मैं अतिशय भूखा, यहाँ इतने अच्छे अच्छे फल लगे हैं, खा लूं खा लूं खा लूं। इसीलिए बोला मैं, समझे? वो मैया जा रही थी, मैं बोला 10 मिनट और, तो भैया बैठ गई। नहीं 10 मिनट बिठाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। मैं भी सोच रहा हूँ सबको काम भी है ना। माँ बोली बहुत मोटे मोटे रखवाले हैं। हनुमान जी बोले माँ तिनकर भय माँ काम वही, अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, तो थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखो कितना बल आ गया है मेरे लिए। माँ बोली जाओ खाओ। हनुमान जी गए, जाकर पहले पेट भर के फल खाए, फल खाए ऐसे तरु तोरे लागा। उसके बाद हनुमान जी वृक्षों को तोड़ने लगे अशोक वाटिका में। रखवाले दौड़े हनुमान जी को पकड़ने के लिए। आपको बताऊं आप पकड़ेंगे, हनुमान जी पकड़ लिए। 15 को इधर पकड़े, 15 को इधर। मालूम है यू नो क्या किया उन्होंने? हनुमान जी ने ऐसे नहीं लड़ाया सकता। 15 को इधर पकड़ा, 15 को इधर, और नीचे मिट्टी में दबाकर सीताराम 3 बार तो रगड़ते थे हनुमान जी। कितनी बार? 3 बार। सीताराम सीताराम। इतना धीरे, सीता राम 3 बार में सीते राम। फिर आओ रगड़ाई शुरू। अंत में 10-12 रखवाले बचे, हनुमान जी पकड़ के केवल एक ही बार घसीटे। अभी सीता राम बोले हम लास्ट में बचे हैं।
हनुमान जी बोले इसका क्या मतलब? बोले सब मर गए, हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले जल्दी जाओ। पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले नाथ एक आवा कपि भारी, बहुत भारी बानर आया है। रावण बोला तो क्या? तेहि अशोक वाटिका, जितना आपने मेंटेनेंस पर बजट निकाला